आज हम देखेंगे यशोधरा क्या कहती है। ठीक है। तो गौतम बुद्ध जो है वो घर त्याग देने की सोचते हैं, फिर तैयारी भी करते हैं और तब वो यशोधरा को जो है जगाते नहीं हैं। ठीक है। तो यशोधरा सोई रहती है और स्वप्न देखती है। नाथ कहाँ जाते हो, अब भी यह अंधकार छाया है। ये जो है वो स्वप्न देख रही है। ठीक है। कि नाथ कहाँ जाते हो, वो जैसे कि बोल रही है कि नाथ कहाँ जाते हो, अब भी यह अंधकार क्या है, छाया है। ठीक है। फिर वो उठ जाती है, जाग जाती है, जब तक कि गौतम बुद्ध जो है चले गए होते हैं। तो बोलती है कि हाँ, जग कर क्या पाया। तो बोल रही है कि मैं उठ कर क्या पाया, मैं जो अब जाग गई, अब मैं क्या पाया, मैंने वह स्वप्न भी गंवाया है। तो उठकर उसने क्या वो जो यशोधरा है क्या सोच रही है कि मैं जग कर कुछ नहीं पाई। एक तो गौतम बुद्ध भी चले गए हैं और दूसरा जो मैं स्वप्न देख रही थी वो स्वप्न भी मैंने गंवा दी है। ठीक है। सखी वे कहाँ गए हैं, मेरा बायां नयन फड़कता है। अक्सर कहा जाता है कि बायां नयन फड़कना शुभ होता है। तो यहाँ पर क्या कहती है यशोधरा अपनी सखी से कि सखी वे कहाँ गए हैं, गौतम बुद्ध जो है कहाँ गए हैं। मेरा बायां नयन फड़कता है, कुछ शुभ तो है पर मैं कैसे मानूं, मैं मानूं कैसे। देख यहाँ यह हृदय धड़कता है। वो बोल रही हैं अपनी सखी से कि देख मेरा हृदय क्या है, धड़क रहा है। वो चिंतित हैं। ठीक है। फिर वो बोल रही हैं कि अली, अली यानी सखी। ठीक है। एक अली होता है भ्रमर और एक अली है सखी। अली वही बात हुई, भय जिसका था मुझे, मुझे जिसका भय था वही बात हो गई। मानती हूँ उनको गहन बनगामी में। तो यशोधरा जो है गौतम बुद्ध को क्या मान रही है, गहन बनगामी। ठीक है। गहन बन को जाने वाले। ध्यान मग्न देख उन्हें एक दिन मैंने कहा, क्यों जी प्राण बल्लभ कहूँ या तुम्हें स्वामी में। यशोधरा बोल रही है कि एक दिन उसने गौतम बुद्ध को ध्यान मग्न देखा। ठीक है। तो पूछा कि मैं आपको प्राण बल्लभ बुलाऊं या फिर स्वामी बुलाऊं। ठीक है। तो चौंक, बुद्धदेव जो है चौंक गए, कुछ लज्जित से, चौंक कर कुछ लज्जित भाव से बोले, हंस आर्यपुत्र। आर्यपुत्र यहाँ पर कौन है, गौतम बुद्ध। तो वो क्या बोले कि योगेश्वर क्यों ना हो गोपेश्वर नामी में। वो खुद को क्या बोल रहे हैं, गोपेश्वर। ठीक है। गोपा का पति हैं गोपेश्वर। मैं गोपेश्वर हूँ लेकिन मैं जो है योगेश्वर क्यों ना हो जाऊँ योगेश्वर। किंतु चिंता छोड़ो, किसी अन्य का विचार करूं। लेकिन वो बोल रहे हैं कि लेकिन चिंता छोड़ो, मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। तो हूँ जार पीछे। ठीक है। स्त्री का जो है प्रेमी में पीछे बनूंगा, प्रिय पहले हूँ कामी में। पहले तो मैं कामी हूँ, कामना युक्त हूँ। कह अली क्या फल है, अब तेरी उस अमूल्य सज्जा का। सज्जा यानी जो है क्या है, सजना संवरना टाइप का। ठीक है। तो कह अली क्या फल है, अब तेरी उस अमूल्य सज्जा का। जो भी सजावट का क्या फल है, क्या मिला, वो तो चले गए। मूल्य नहीं क्या कुछ भी मेरी इस नग्न लज्जा का। मेरी लज्जा का क्या कुछ भी मूल्य नहीं है, अपनी सखी से पूछ रही है। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। वो जान रही है यशोधरा कि जो है गौतम बुद्ध क्यों गए हैं, सिद्धि के लिए गए हैं, सिद्धि प्राप्ति के लिए। ये उसके लिए गौरव की बात भी है। वो अपने पति को लेके गर्व करती है, ये गौरव की बात है। लेकिन चोरी चोरी गए ये बहुत दुखा है। ठीक है। यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कहे तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। वे मुझे कहकर चले जाते, जाना ही था तो मुझे कहकर चले जाते। अगर मुझे कहते तो क्या मैं उनके पथ पर बाधा बनकर खड़ी होती। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। यशोधरा जो है अपनी अपनी पीड़ा को अपनी सखी के सामने जो है प्रकट कर रही है। ठीक है। कि मुझको बहुत उन्होंने माना, उन्होंने मुझे बहुत माना, लेकिन क्या फिर भी पूरा पहचाना। वो सोच रही कि अगर पूरा पहचानते तो बता कर जाते कम से कम। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। वे गौतम बुद्ध जो कुछ भी मन में सोच रहे थे बस उसी को सबसे पहले कौन जान रही थी, यशोधरा। सखी वे मुझसे कह कर जाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते।
वो जो सोच रही है कि अगर गौतम बुद्ध कहकर जाते तो क्या मुझे बाधा पाते? नहीं, हम ही तो हैं, हम स्त्रियाँ ही हैं जो कि अपने पतियों को क्या करते हैं, सुसज्जित करके एक पल भर में सुसज्जित करके हम क्या करते हैं, रण में भेज देती हैं युद्ध के लिए। ठीक है, प्राणों को न्योछावर करने के लिए हम खुद सुसज्जित करके भेज देती हैं क्षत्रिय धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो फिर जब हम स्त्रियां सुसज्जित करके भेजते हैं रण में खुद, तो मैं कैसे उनके पद पर बाधा बनती? तो मुझे जो है वो कहकर जाना चाहिए था। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्भ अब जागा। लेकिन ये भाग्य जो है अभागा है, नहीं हो पाया ऐसा कुछ। अब ये जो विफल गर्भ में जो गर्भ कर रही थी वो अब विफल ही जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, जिसने मुझे अपनाया था उन्होंने ही त्याग दिया। रहे स्मरण ही आते, अब बस स्मरण ही आ रहे हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते। यशोधरा के नयन गौतम बुद्ध को क्या कहते हैं? निष्ठुर कहते। पर इनसे जो आंसू बहते सदैव हृदय वे कैसे सहते। फिर वो कुछ देर के लिए ये भी सोच रही है कि जब वो जाते, कहकर अगर जाते भी, तो यशोधरा तो रोती ही, क्योंकि वो छोड़कर जा रहे हैं। तो वो जो रोते हुए आंखों को गौतम बुद्ध कैसे सहते, वो सदैव हृदय कैसे सहते। गए तरस ही खाते, बस तरस ही खाते, वो सह नहीं पाते, तरस खाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, जाएं सिद्धि पावें वे सुख से। फिर यशोधरा बोल रही है कि ठीक है, वो चले जाएं, वो सिद्धि पावें सुख से, दुखी ना हो इस जन के दुख से। यशोधरा जो दुखी है उसके दुख को देखकर गौतम बुद्ध दुखी ना हो। उपालंभ दूँ मैं किस मुख से, मैं किस मुख से उन्हें उपालंभ दूँ, उन्हें क्या है दुत्कार दूँ। ठीक है, कुछ बुरा कहूँ या फिर धिक्कारूँ। ठीक है, आज अधिक वे भाते, आज तो वो अधिक ही भा रहे हैं, अधिक ही अच्छे लग रहे हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, गए लौट भी वे आवेंगे। बोल रही है यशोधरा कि वो गए हैं तो लौट भी आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। और जब आएंगे तो क्या लाएंगे? कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते। लेकिन जब वो आएंगे तो क्या हमें रोते हुए ऐसे दुखी देखेंगे? प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, तुम्हें हृदय में रख कर मैंने अधर कपाट लगाए। श्रुति पथ से आए, श्रुति पथ तो कान है, ठीक है, जहाँ से हम सुनते हैं। तुम श्रुति पथ से आए, गौतम बुद्ध को बोल रही है तुम श्रुति पथ से आए और तुम्हें हृदय में रखकर मैंने अधर कपाट लगाए। और गौतम बुद्ध को अपने हृदय में रखकर यशोधरा अपने होठों को बंद कर लेती है, किसी से कुछ नहीं कहती है। ये जिस तरह से क्या है, गौतम बुद्ध जो है सिद्धि पाने की सब हर समय चाह में थे, वो कुछ नहीं बोलती है, किसी से जिक्र नहीं करती है यशोधरा। मेरे हास विलास किंतु क्या भाग्य तुम्हें रख पाए। लेकिन जो भी सांसारिक सुख है और मेरा भाग्य है, क्या तुम्हें रोक पाए, टोक पाए। दृष्टि मार्ग से निकल गए तुम, अब श्रुति पथ से आए थे, ठीक है, अब निकल गए कहाँ से? दृष्टि मार्ग से, आँखों से निकल गए तुम, रसमय मन भाए। प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए। यशोधरा क्या कहे और अब रहो कहीं भी छाए। अब तुम चले गए हो, चाहे कहीं भी छाए रहो, कहीं भी छा जाओ। यशोधरा अब क्या कहे, मेरे ये निश्वास व्यर्थ यदि तुमको खींच ना लाए। लेकिन अगर तुम जहाँ कहीं भी हो वहाँ से तुमको वापस ना ला पाए तो मेरे ये निश्वास क्या है? व्यर्थ है, किसी काम के नहीं है। प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए। नाथ तुम जाओ किंतु लौट आओगे आओगे आओगे। तुम जाओ, तुम गए हो लेकिन कभी ना कभी लौट आओगे। नाथ तुम हमें बिना अपराध अचानक छोड़ कहाँ जाओगे। यहाँ नाथ यानी कि स्वामी गौतम बुद्ध, हम कोई अपराध नहीं किए थे जो तुम हमें छोड़कर चले जाओगे और नहीं आओगे, तो बिना अपराध के हमें अचानक क्यों छोड़कर कहाँ जाओगे, लौट आओगे। अपना कर संपूर्ण सृष्टि को मुझे ना अपनाओगे। यशोधरा बोल रही है अपने आप से ही, ठीक है, कि स्वामी तुम संपूर्ण सृष्टि को अपना रहे हो, क्या मुझे नहीं अपना पाओगे।
क्या नहीं लौटोगे? उसमें मेरा भी कुछ होगा जो कुछ तुम पाओगे। जो अमृत तत्व लाने के लिए गौतम बुद्ध जा रहे हैं, ठीक है, उसमें यशोधरा का भी तो हक है पत्नी के नाते। चाहे दुख हो सुख हो, हमेशा पति के पास जो भी है उसमें पत्नी का हक होता ही है। सास ससुर पूछेंगे तो उनसे क्या अभी कहूँगी मैं। सास ससुर अब तो पूछेंगे ही, ठीक है, कि वो कहाँ गया, क्यों गया, ये सब किससे पूछेंगे? यशोधरा से ही तो पूछेंगे। हाँ, गर्विता तुम्हारी, मौन रहूँगी सहूँगी मैं। गर्विता यानी कि मैं तुम्हें लेकर गर्व करती थी, मैं तुम्हारी गर्विता हूँ, मैं मौन रहूँगी, चुपचाप रहूँगी और सह जाऊँगी जो कुछ भी कहेंगे।